हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बेहतरीन और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। जिसमें से सबसे पहले हम लोग जो अभी पढ़ेंगे उसमें कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 11th के लिए, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा मतलब थ्योरी है और थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट, तीनों चीज मिला हुआ है। लेकिन अगर आप इस चीज को चैप्टर को शुरू से समझिएगा ना तो आपको पूरी एकदम मक्खन हो जाएगा। बस आपको शुरू से समझना है अंत तक। आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम लोग कार्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए ठीक है भाई, शुरू करते हैं। बोलो भाई, कार्य वाला टॉपिक हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे पहले हम लोग गति के नियम वाला चैप्टर को शुरू से अंत तक खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। फटाफट वे में एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर को शुरुआत करेंगे। देखिए, जब हम लोग क्लास 11th वाला चैप्टर, क्लास 11 तो शुरुआत किए थे ना, तो सबसे पहले हम आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाए थे। उस मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहले हम आपको अलजेब्रा पढ़ाए, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए, फिर लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाए, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाए, फिर इंटीग्रेशन पढ़ाए। ये सारा कहानी हम लोग का लगभग 1.5-2 महीना चला। इस सारी चीजों को खत्म करने के बाद हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर में आया, वो हमारा चैप्टर नंबर 0 था। इसको हम लोग जब तक नहीं समझते तब तक बाकी हमको समझने में दिक्कत होता। इसके बाद जो हम लोग पढ़ना शुरू किए, इसके बाद हाँ सर आइए, स्वागत है सर। इसके बाद जो हम लोग पढ़ना शुरू किए जिसमें हम लोग पढ़े कि मापन, मात्रक और बीमा वाला चैप्टर, मापन, मात्रक और बीमा वाला चैप्टर, इसका सारा एक एक टॉपिक को क्लियर किए। मापन, मात्रक और बीमा। उसके बाद फिर पढ़े हम लोग एक विमीय गति। एक विमीय गति वाला चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़े द्विविमीय गति, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। उसको हम लोग समतल में गति भी कहते हैं। इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़े गति का नियम। एक विमीय गति और द्विविमीय गति में हम लोग इस चीज को सीखे कि गति कैसे होता है, लेकिन गति का नियम में हम लोग सीखे कि गति क्यों होता है। ये दो चीज हम लोग जो है इन सारे चीजों में पढ़े। तो ओवरऑल मिला के हम लोग जो है 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसका नाम है कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फर्स्ट बुक में और 2 चैप्टर बच जाता है जिसका नाम है घूर्णी गति, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, और दूसरा नंबर में गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों को पढ़ेंगे तो अब हमारा ये पहला बुक खत्म होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि किताब कैसे खत्म होगा, पीछे होगा, तो हम आपको बता दें दिसंबर का लास्ट तक आपका फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च 15 तारीख तक आपका जो है सेकंड बुक खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसमें होता है क्या कि 12 वाला बैच निकल जाता है, और 12 वाला बैच निकल जाता है तो उस स्थिति में हम आपको रेगुलर क्लास दे पाते हैं। तो रेगुलर क्लास दे पाते हैं तो उस समय हम आपको जो है खींच देंगे और आपका 2.5 महीना में सेकंड बुक खत्म कर देंगे, और दिसंबर का लास्ट तक आपका जो है फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये टारगेट है। रीजन है कि फर्स्ट बुक थोड़ा समझने का ज्यादा है, और उसमें यदि आप कटअप करके जाइएगा, टॉपिक को जो है छट करके जाइएगा, 2-4 टॉपिक पढ़िएगा, 2-4 टॉपिक ऊपर से पढ़ लीजिएगा, तो आपका एग्जाम में तो नंबर आ जाएगा, लेकिन आगे जब आप तैयारी कीजिएगा तो आप अटक जाइएगा। फिर बाद में आप हमको बोलिएगा कि सर थोड़ा मास्टर फांकी मार के पढ़ा है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। थोड़ा लेट लग सकता है, कंप्लीट करने का काम हमारा है। बस मेरा मेहनत थोड़ा ज्यादा है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है हमको जो है एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं और कोशिश करेंगे मार्च 15 तारीख तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा टारगेट रहता है, हर साल हम कंप्लीट कर देते हैं, तो कंप्लीट कर ही देंगे, हमारा वो टारगेट है। उसका टेंशन मत लीजिए कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट हम कर देंगे। हाँ, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें आपको आना पड़ेगा। आइएगा तभी आप सीख पाइएगा, नहीं आइएगा तो नहीं हो पाएगा, ये हम पहले ही बोल दे रहे हैं। चलिए, और नहीं तो आपको फिर इसमें 2-4 टॉपिक जो है वो ऊपर से पार करना पड़ेगा, डीप में नहीं जा पाएंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपका स्कूल भी नहीं है, स्कूल नहीं आता, फ्री भी है तो आप आ सकते हैं। इसलिए आराम से धैर्य बना के रखिए और पढ़िए। कंप्लीट करने का मेरा काम है, हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ये हमारा गति के नियम से बिल्कुल थोड़ा अलग टॉपिक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, लेकिन उसी से रिलेटेड है। जब तक आप उस चैप्टर को नहीं समझिएगा इसको तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करेंगे अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं होगा।
फिर भी अगर कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है तो पूछिए, और नहीं तो आगे बढ़ने का इजाजत दीजिए। अब हम लोग जो है कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। फटाफट अपना कार्य के बारे में किनको क्या नॉलेज है अपना साझा करिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। बताओ रविंद्र भाई। बढ़िया, पूछो, कुछ बताओ कार्य के बारे में। कुछ बताओ यार, कुछ भी नहीं, भूल गया, क्या याद है? मैं मन पेट में है, मुंह में नहीं निकल रहा है। ओहो, बोलो रेहान भाई, टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट इज वर्क। कार्य करने, अच्छा कोई भी काम करने के लिए कार्य का फॉर्मूला जितन भाई, टेल मी समथिंग अबाउट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, व्हाट इज वर्क। डू यू नो समथिंग? नथिंग, एवरीथिंग इज ब्लैंक। ओके ओके। कृष्णा भाई, टेल मी समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज वर्क। हाँ, नवीन भाई, हाँ नहीं जानते हैं? पांडे जी, एक मिनट भाई, हाँ बोलो। अच्छा, कार्य करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं। रफीक भाई, कार्य करने के लिए टाइम भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, ठीक है। कार्य किए, बहुत बढ़िया। चलो नितेश भाई, आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं अबाउट दिस टॉपिक? हाँ, कुछ भी तो तुम सुना होगा ना जी, हाँ, कान तो बंद करके नहीं रखा होगा, उसी चीज को रिपीट कर दो। तपन भाई बताओ यार। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। बोलना चाहता है कुछ भी? हाँ बताओ, कार्य के बारे में कुछ बताओ, बताना चाहता है? नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज 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 चुप हो जाइए, बात मत कीजिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, दैनिक जीवन का जो कार्य है और साइंस के द्वारा जो कार्य को परिभाषित किया गया है, दोनों में अंतर है। दैनिक जीवन का कार्य और साइंस के हिसाब से जो साइंस के बारे में बताया गया है, उन दोनों में कभी कभी दैनिक जीवन का कार्य और साइंस का कार्य मिलता जुलता है और कभी कभी मिलता जुलता नहीं है। मतलब साइंस के हिसाब से आप काम करेंगे, दैनिक जीवन के हिसाब से आप काम करेंगे, लेकिन साइंस के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे। जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं तो हम एक काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से वो काम नहीं है। साइंस के हिसाब से वो काम नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो वो आप तक पहुंच रहा है, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या साइंस के हिसाब से ये काम है? नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका जवाब थोड़ा देर में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम चल रहे हैं तो चलना भी एक काम है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए तो एक काम ही हो गया। साइंस के हिसाब से वो काम कहाएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हम इस दीवार को बिना मतलब का धकेल रहे हैं, तो पागलों की तरह हम एक काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से वो काम कहाएगा कि नहीं कहाएगा, इसके बारे में हमको जानना चाहिए, ठीक है ना। कोई एगो बोझा ले लिया है सर का ऊपर में और आके चुपचाप खड़ा है, तो उसके हिसाब से वो सोच रहा है कि हम खड़ा है इसको लेके ताकि हम और बौना हो जाए, लेकिन वो चाहेगा कि हम काम, सोचेगा कि हम काम कर रहे हैं,
लेकिन उसके हिसाब से वो काम, साइंस के हिसाब से वो काम कहाएगा कि नहीं कहाएगा। तो इन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे कि दैनिक जीवन का जो काम है और साइंस के हिसाब से जो काम है वो दो अलग अलग चीज है। कभी कभी वो आपका मिलेगा जुलेगा साइंस के हिसाब से काम और दैनिक जीवन का काम, कभी कभी आपका दैनिक जीवन का काम और साइंस के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कार्य को साइंस के हिसाब से कैसे परिभाषित करते हैं, उसका क्या क्या केस है, अभी हम उस चीज को समझने के बारे में समझने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हम लोग कार्य के बारे में बात करेंगे, फिर ऊर्जा बात करेंगे, फिर शक्ति बात करेंगे। कार्य जो होता है ना वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कार्य जो होता है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं कार्य का परिभाषा में कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो विस्थापित होता है तो उस वस्तु द्वारा किया गया, तो उस वस्तु को किया गया कार्य कहलाता है। तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। आप इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 11th है, थोड़ा स्टैंडर्ड चीज पढ़िएगा। कार्य जो होता है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। जीवन में बल के भी बारे में पढ़े आप और विस्थापन के बारे में भी पढ़े, यहीं पे बैठ के पढ़े कि बल भी क्या होता है, विस्थापन भी क्या होता है। बल और विस्थापन के बारे में आप बेहतर तरीके से पढ़े और अदिश गुणनफल के बारे में भी आप वेक्टर में पढ़े। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इन दोनों चीजों के बारे में आप पढ़े हैं वेक्टर में। उम्मीद करेंगे कि आपको याद होगा कि a डॉट बी बराबर क्या होता है। a डॉट बी बराबर क्या होता है, a डॉट बी बराबर क्या होता है, a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा और a क्रॉस बी बराबर होता है, a क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये दो चीज आप लोग पढ़ेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है a डॉट बी कॉस थीटा और दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है ए बी साइन थीटा। ये चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन याद किन्हीं को नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो जो कार्य कहलाता है ना वो दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ना कि सदिश गुणनफल। हमेशा कार्य का फार्मूला में कॉस थीटा लिखेंगे। जैसे कार्य जो कहलाएगा वो कहलाएगा बल गुना विस्थापन का अदिश गुणनफल, मतलब F डॉट एस। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किए हैं ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ गुना का चिन्ह क्रॉस नहीं लिख सकते हैं ब्रो, क्रॉस लिखेगा गलत हो जाएगा। और तुम ऐसा लिख सकता है कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। लेकिन यहां पे तुम क्रॉस नहीं लिख सकता है, यहां पे तुमको डॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ए क्रॉस बी ये एफ क्रॉस एस कहलाएगा, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो जाएगा। लेकिन कार्य दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस नहीं ना। क्रॉस लिखेगा गलत हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लिख देता है। लेकिन इस चीज को माइनर प्रॉब्लम है, आगे जाके चलेगा तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए इस माइनर प्रॉब्लम को पकड़ना है। ए डॉट बी होता है ना कि ए क्रॉस बी होता है, तो एफ डॉट एस होगा ना कि एफ क्रॉस एस होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारा क्या है, बल और विस्थापन। जहां एफ जो है वो बल है और विस्थापन भी क्या है हमारा, विस्थापन भी हमारा विस्थापन, सॉरी एस जो है वो हमारा विस्थापन है। एफ क्या है, बल है। एस क्या है, विस्थापन है। एस है हमारा विस्थापन और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमारा कार्य है। अब देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, एफ डॉट एस बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब इस थीटा का वैल्यू बदल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कभी थीटा 0 डिग्री हो, कभी थीटा 90 डिग्री हो। ऐसा भी हो सकता है कि कब, अब हम इस चीज को सीखेंगे कि मेरे द्वारा किया गया काम सबसे मैक्सिमम कब होगा और मेरे द्वारा किया गया काम शून्य कब होगा और मेरे द्वारा किया गया काम ऋणात्मक कब होगा, माइनस में कब होगा और मेरे द्वारा किया गया काम सबसे कम कब होगा। इन 3-4 चीजों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले मैक्सिमम काम कब करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम काम मेरे द्वारा कब किया जाता है, काम शून्य कब होता है, काम सबसे कम कब किया जाता है, काम ऋणात्मक कब होता है।
इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके देखने के लिए जाएंगे केस में, ठीक है ना। चलिए फटाफट में पहले लिख लेते हैं कार्य के बारे में, तत्पश्चात हम लोग जो है एक एक केस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कार्य हेडिंग कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को फटाफट खत्म करना है, तत्पश्चात हम लोग फिर और 2 चैप्टर पढ़ेंगे, तब हमारा ये किताब खत्म होगा, ठीक है। अरमान भाई कुछ मन में गिला शिकवा है क्या? है तो बता दो यार। हो गया? देखिए बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कार्य कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। देखो इधर मान लेते हैं कि ये एक पिंड है, इस पर F बल लगाए तो इस पिंड पर S विस्थापन हुआ थीटा कोण से। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, देखिए लिखिए माना कोई पिंड, माना किसी पिंड पर, माना किसी पिंड पर F बल लगाने से, F बल लगाने से वह थीटा कोण से, वह थीटा कोण से S विस्थापित हो जाता है, थीटा कोण से S विस्थापित हो जाता है, S विस्थापित हो जाता है। तो ये वाला फिगर, ये सारा कुछ उतार लो, नोट डाउन कर लो ये वाला। हाँ फिगर भी बना लो यार, फिगर में बना लो फिगर। ये एक वस्तु है, इस पर F बल लगाए तो थीटा कोण से ये वस्तु S विस्थापित हो गया, ये वस्तु यहां से यहां आ गया, ठीक है ना। तो उस स्थिति में इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग थीटा की जगह अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, अभी इस चीज समझ में आ जाएगा। फिगर साइड में बना लो और ये साला उतार लो, बस खत्म। अभी तक तुम फैजान के पास कॉपी नहीं लिया है जी? हाँ उसका घर जाके ले लो, घर देखा है उसका? फोन करके पूछ लेता और चल जाता है। इंग्लिश क्लास आता है कि नहीं? इंग्लिश क्लास नहीं होता है, कुछ भी होता है। अच्छा हाँ इसको कॉपी दे देना चाहिए। हाँ वही ना बोल रहे हैं, दूसरा दूसरा लेना पड़ेगा। चलो हो गया, केस नंबर 1 करते हैं। हो गया तपन भाई, आगे बढ़े। चलिए अब एक एक करके देखते जाइए गुरुजी।
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट पर हम इधर से F बल लगाए। ये हमारा एक वस्तु है, इस वस्तु पर हम F बल लगाए। कोई भी इंसान है, मान लेते हैं राज रवीन है, और राज नमीर इस ऑब्जेक्ट पर F बल लगाया। F बल लगाने से ये ऑब्जेक्ट उसी दिशा में यहां पे आकर के विस्थापित हो गया, मतलब यहां पे आ गया, S विस्थापन तय किया। अब बताइए कि इस वस्तु पर किया गया काम क्या होगा। ठीक है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर ये कोई एक बॉक्स है, ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर रवीन बाबू F बल लगाया। F बल लगाने से ये वस्तु यहां से यहां आ गया, मतलब S विस्थापन हुआ। तो रवीन बाबू के द्वारा किया गया काम क्या होगा, रवीन बाबू के द्वारा किया गया काम क्या होगा, हम ये पता करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। W बराबर होता है Fs cos थीटा, होता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे थीटा का ही कमाल है और कुछ नहीं। जिस और बल लगाए विस्थापन उसी और हुआ, जिस और बल लगाए विस्थापन उसी और हुआ, मतलब थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। विपरीत होता है तब 180 डिग्री। बल लगाते इधर, विस्थापन होता है इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। बल लगाए इधर, विस्थापन भी इसी और है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। ठीक है ना। विपरीत में हमेशा एंगल 180 डिग्री, जिस और बल लगाते हैं उसी और अगर विस्थापन हो गया तो थीटा हमेशा 0 डिग्री, क्योंकि वहां पे एंगल नहीं बनता है, तो थीटा हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। जिस और बल लगाए अगर उसी और विस्थापित होगा तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, Fs cos 0 डिग्री, Fs cos 0 डिग्री, Fs cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू, अभी तक cos 0 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है भाई। cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट में S। ये हमारा क्या होगा, काम। मतलब रवीन बाबू के द्वारा जो किया गया काम होगा ना, वो F डॉट S। F डॉट S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता है, F डॉट S ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि रवीन बाबू द्वारा किया गया काम, जितना भी काम करेगा, लेकिन अगर जिस और बल लगा रहे वस्तु अगर उसी और विस्थापित होगा तो सबसे अधिक काम होगा, काम जो होगा वो सबसे क्या होगा, अधिक होगा। अतः यहाँ पे हाँ, अतः इस अवस्था में किया गया कार्य, इस अवस्था में किया गया कार्य सबसे अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम होगा। ऐसे कब होगा सर, ऐसे कब होगा, मतलब जिस और बल लगाए वस्तु उसी और विस्थापित कर गया, जिस और बल लगाए वस्तु क्या है, उसी और विस्थापित कर गया। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक आदमी है, ठीक है ना, ये कोई एक आदमी है और ये आदमी अपने हाथ से, एक टोकरी सब्जी है इसके पास, एक टोकरी सब्जी है, और ये आदमी अपना हाथ से टोकरी को ऊपर की ओर उठा रहा है। तो इस आदमी द्वारा जो काम किया जा रहा है, इस व्यक्ति द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो जिस और बल लगा रहा है विस्थापन उसी ओर हो रहा है। टोकरी को ऊपर की ओर उठा रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और टोकरी ऊपर की ओर ही उठ रहा है। मतलब किया गया कार्य क्या है, मतलब थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या है, मैक्सिमम है। जैसे हमारे पास ये किताब है, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे करके उठाएंगे तो हम जिस और बल लगा रहे हैं वस्तु उसी और विस्थापित कर रहा है, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। मतलब मेरे द्वारा किया गया कार्य इस स्थिति में सबसे मैक्सिमम होगा, इस स्थिति में किया गया कार्य सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये एक वस्तु है, इसको उठा के ऊपर की ओर अगर लेके जा रहे हैं तो जिस और वस्तु को उठा रहे हैं उसी और ये विस्थापन कर रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, मैक्सिमम। किया गया कार्य सबसे मैक्सिमम। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं।
चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर केस नंबर 2 आएंगे। हाँ, ये जो लिखे हैं उसको लिख देना है, जैसे लिखे हैं टू कॉपी उसी तरह से। क्या हेडिंग में लिखना है? केस नंबर 1 करके, जब थीटा बराबर 0 डिग्री। केस नंबर 1 करके जब थीटा बराबर 0 डिग्री, और कुछ हेडिंग नहीं करना है होगा। हाँ सर। भूत जैसा लग रहा है यार ये। चुड़ैल बनाते हैं इसको, चुड़ैल। किसको? काली माई लग रहा है पूरा पूरी। है? हो गया। केस नंबर 2 आता है। क्या जितन बाबू, दिख रहा है ना? लिख नहीं सक रहा है कि नहीं? फटाफट कलम चलाओ। हो गया। 10-15 दिन कहाँ डूब गया था? कहीं 1 महीना नहीं, 20 दिन कहाँ डूब गया था? ख्यालों में या यादों में? है? 5 दिन एडमिट हो गया था जी। अरे यार, तो कैसा बुखार तेरा जी एडमिट हो गया? तू सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट था? तो अच्छा, अमृत में। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत कम रेट जोड़ता है वो। वहां पे क्या नाम है वो पतला पतला लड़का है जी, उससे जान पहचान है मेरा। है? माथा लड़का है। मुन्ना नहीं है उसका नाम, तो याद नहीं आ रहा। हम लोग का गांव में गोटों घर है। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब थीटा का वैल्यू चेंज करते हैं। मिटा दिया जाए इसको। हाँ, इस स्थिति में किया गया काम सबसे क्या होगा? एक्सिमम होगा। चलिए जैसे में लिख लीजिए, जैसे लिखिए, जैसे जब कोई वस्तु, जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। जैसे जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति बोले, यार वस्तु बोले तो उसको काट दो। जब कोई व्यक्ति किसी बोझे को या टोकरी को उठाता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सबसे अधिकतम होता है। सबसे अधिकतम होता है। यस सर। और एग्जांपल चाहिए क्या? किसी व्यक्ति पर फुटबॉल पे किक मारेंगे तो जिस और बॉल को किक मारेंगे उसी और वस्तु गति करेगा, उस स्थिति में क्या गया कार्य मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फुटबॉल वाला थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जिस देखो सब में काम करेगा, एक ही एग्जांपल से सब काम बता देंगे। यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, टोकरी वाला है। हाँ, तो उसके विपरीत में घर्षण बल काम करेगा, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। भाई तुम जिस और बल लगाएगा उसके विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल काम करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? तो तुम जिस और बल लगाए उसके विपरीत दिशा में क्या काम किया? घर्षण बल। तो तेरे द्वारा लगाया गया बल और उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम कर रहा है। जब कोई एक दूसरे के विपरीत होता है थीटा 180 डिग्री, मतलब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या कर रहा है भाई तुम लोग? ध्यान दो ना, इधर फोन रखो। फुटबॉल पीछे नहीं आएगा ब्रो। घर्षण बल द्वारा किया गया काम जो है वो ऋणात्मक होगा, वो फुटबॉल पीछे नहीं आएगा। हाँ आते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं, डोंट वरी। थीटा 180 डिग्री पे आते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलो देखो इधर, थीटा 180 डिग्री पर आते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब थीटा को 90 डिग्री दे। अब एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे करके ऊपर की ओर लगता है F बल। ऐसा करके ऊपर की ओर इस ऑब्जेक्ट पर बल लगता है, ठीक है ना? हाँ, नीचे से बल लग रहा है और वो वस्तु आगे की ओर विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे आ गया वस्तु। ऐसा सिचुएशन कब आएगा सर? एक ऐसा एग्जांपल बता दीजिए ना। ऐसा एग्जांपल बता दीजिए, ऐसे एक एग्जांपल बता दीजिए कि वस्तु जो है वो नीचे की ओर वस्तु पर बल लग रहा है और वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में नीचे से बल लग रहा है और वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है, उस स्थिति में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आ रहा है, समय आ रहा है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा कि नहीं? बल और विस्थापन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? थीटा। आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं, थोड़ा देख तो लीजिए, थोड़ा समय तो दीजिए। W बराबर Fs cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होगा? cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। ये हो गया 0। तो Fs को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? काम 0 होगा। मतलब कोई काम आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, कोई काम आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। बताओ परवीन भाई एग्जांपल। है डिप्लाइन मतलब नहीं देखो, नहीं देखो, एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो ना यार। वो कोई एग्जांपल नहीं होगा। देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई आदमी है जिसका सर पर ये लदा हुआ है। ये आदमी पहुंचेगा तो इस सर पर भी पहुंचेगा। जैसे ये स्थिति है, ठीक है? ये स्थिति है कि नहीं? देखो बाबा, ये स्थिति है। अब नीचे की ओर कौन बल काम कर रहा है अभी? अरे यार, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। अभी ये खड़ा है, नीचे की ओर नहीं चाहेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचे, नहीं चाहेगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल जैसे छोड़ दे, हम अपने बल से हम इसको रोक के रखे हैं। जैसे चाहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तुरंत खींच लेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल अभी इस पर लग रहा है कि नहीं? हम चल रहे हैं तब पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो देखिए, अभी ये स्थिति है, मेरा सर पर ये लदा हुआ है, तो अभी ये 90 डिग्री पर है। मतलब ऐसे है ये, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए।
तो क्या आ गया कि हम यहाँ पे आ गए, वस्तु कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और नीचे की ओर हमेशा बल लगते ला रहा है, नीचे की ओर बल तो लग ही रहा है ना, और ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, और नीचे की ओर बल लग ही रहा है, तो ये आगे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर बल लग ही रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, नीचे बल लग ही रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये वस्तु विस्थापित हम लदे हुए हैं। इस स्थिति में काम नहीं कहेगा कि आप काम कर रहे हैं। आप कितनों क्विंटल का सामान ले लीजिए और आगे बढ़िए, तो इस स्थिति में आपका काम क्या होगा? हाँ, इस स्थिति में आपका काम होगा जीरो, क्योंकि देखिए नीचे की ओर तो बल लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है कि नहीं, और ये वस्तु आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या स्थान परिवर्तन हो रहा है? साइंस तो यही कहता है, हम बोले तो दैनिक जीवन का काम और साइंस के हिसाब से किया गया काम मिलता मिले, कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। साइंस यही कहता है कि आपका ये तो आप चल रहे हैं, आपका सर पर रखा है, ये अकेला चलता, इसको ऐसे करके बल लगाते हैं और ऐसे धकेल देते हैं, तब ये काम कहेगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम जीरो है। किसके बल द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। हाँ, थंबनेल मैंने, तो ये हो गया थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो किया गया काम कितना होगा? जीरो। किया गया काम जीरो। तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या है? जीरो। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति टोकरी लेके चलता है तो, या फिर बोझा लेके चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या होता है? जीरो होता है। काम शून्य कब होता है? कि जब कोई वस्तु सर पर कुछ भी रखा हुआ है या फिर बैग में टांग के कुछ भी रखा हुआ है, तो उस स्थिति में उसके द्वारा काम क्या होगा? जीरो। जैसे हम बैग में कुछ भी टंगे हुए हैं और हम चल रहे हैं, तो आप सोचेगा हम काम कर रहे हैं। हम जैसे मान लेते हैं मामू घर गया और मामू घर में एकदम मिल गया, टका पैसा कपड़ा लता मिल गया और बैग में टांग लिया और चल रहा है। हम घर लेके जा रहे हैं ये सामान, हम अपना सामान घर लेके जा रहे हैं, तो तुम एक काम कर रहा है, तुम सोचेगा मेरे द्वारा किया गया काम बहुत हो गया, हम घर लेके जा रहे हैं सामान। लेकिन आपके साइंस के हिसाब से वो काम क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये बैग आप टांगे हुए हैं, आपके द्वारा काम जीरो नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या होगा? जीरो होगा। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बल लगा रहा है और आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो नीचे हो गया आपका एफ बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल एफ लगा रहा है, और आप बढ़ रहे हैं एस विस्थापन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। हाँ, ऐसे करके लाद के यार जा रहा है। हाँ, ठेला में। हाँ, जिस और बल लगा रहा है, आदमी ठेला को ठेल रहा है, ठेला आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं? तुम अलग सामान लदा हुआ है, कहने का मतलब उसी में लदा हुआ है ना, ठेला और सामान एक ही साथ है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक पिंड है, इसमें लाद दो सब, ये वाला सामान सब है और इस पर बल लगाओ, तो जिस पर बल लगा रहे हो उसी पर ना बढ़ रहा है, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। गाड़ी में सामान मतलब आते हैं और जा रहता हूँ क्या गाड़ी द्वारा कोई सामान लाद दिए, ठीक है, और वो चल रहे हैं, तो जिस और बल लग रहा है उसी और विस्थापन हो रहा है। हाँ, उसके विपरीत में व्यक्ति द्वारा या फिर गाड़ी द्वारा किया गया काम सबसे मैक्सिमम होगा। घर्षण बल वहां पर ऋणात्मक काम करेगा, घर्षण बल क्या होगा? ऋणात्मक होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल चिन्ह होगा। एक ही एग्जांपल। हाँ, अरे बात तेरे द्वारा किया गया काम शून्य नहीं हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम शून्य है। तुम काम शून्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम शून्य कर रहा है। ठीक है ना? इस बात को समझो कि तुम काम को शून्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम शून्य कर रहा है, जिसके कारण काम शून्य जीरो हो जा रहा है। साइंस के हिसाब से काम जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो रहा है, एफ जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण काम जीरो होगा। तुमको तो लगेगा कि हम काम कर रहे हैं,
लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस समय क्या क्या काम कर, क्या क्या हो रहा है, काम बल जीरो हो रहा है, तो बल जीरो हो जा रहा है तो काम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझा? ये कॉन्सेप्ट है, इसमें डाउट होता है, 100% होता है, ऐसे जीरो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति द्वारा काम किया गया काम जीरो नहीं है, बार बार समझो इस बात को, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। और समझा दिया जाता है ऐसे ही दूसरे जगह पे, इसलिए इस चीज को क्लियर कर लो कि व्यक्ति द्वारा किया गया काम जीरो नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम जीरो है। ठीक है, हम जो काम करेंगे वो निकले। हाँ, जब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम जीरो है तो काम तो जीरो हो ही गया, तो और गिनाएगा क्या वहां पे, बताओ? हम बोल रहे हैं कि तुमको लगेगा कि काम किए हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से वो काम नहीं होगा, क्योंकि बल जीरो है तो काम तो जीरो हो गया। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं, जैसे बोझा लेके चला तो तुमको तो लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम जिस ओर चल रहे हैं उसी ओर विस्थापन हो रहा है, लेकिन वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है और विस्थापन उन दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या है, जीरो है। तुम तो काम कर रहा है कि तुम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जीरो है, जिसके कारण साइंस के हिसाब से वो काम क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। हाँ, चलो ठीक है, ये बात समझे कि नहीं, समझ गया ना? तो इस स्थिति में लिखो, अतः इस अवस्था में ये बहुत क्रिटिकल चीज है, इस चीज को समझना पड़ेगा, 90% को इसको क्लियर नहीं रहता है, इसलिए क्रिटिकल चीज है, इसको समझ लो। अतः इस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। हाँ भाई, चलो उतार लिया भाई, उतार लिया नवीन बाबू, उतारो फटाक से यार। बोलिए पांडे जी, क्या डाउट है बताइए। हाँ, चलिए तो उतार लिए, समय हो गया। हाँ, कितना हो रहा है, 9-10। चलिए आगे बढ़े। अब काम ऋणात्मक कब होगा, इस स्थिति को देखते हैं। सर वर्क क्या क्या, अच्छा क्विज में इसमें कुछ मिलता है गिफ्ट वगैरह? हाँ हाँ, ये वाला ये रो दिए हैं, कुछ दिए नहीं है समझाने के लिए। चलो हो गया भाई, बोलो परवीन भाई। इसको छापा है कि नहीं? कॉफी पी रहा है वो।
थीटा बराबर 180 डिग्री का सिचुएशन देखते हैं। इस अवस्था में हाँ जरूरी है, देंगे नहीं, दे दो। Therefore, in this situation, the work will be spent. The work will be zero. Work done will be zero. वो नहीं बोलते हैं यार, उसको लिख अच्छा इंडिया में भी है तो जीरो को पढ़ा है नहीं, केवल हम नहीं जानते थे। चलो हो गया। अब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं सर। किसका? थीटा का 180 डिग्री वाला। अच्छा, इस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। लिखो जैसे, देखो जब कोई व्यक्ति सिर पर, जब कोई वस्तु सिर पर, जब कोई व्यक्ति सिर पर बोझा रखकर, जब कोई व्यक्ति सिर पर बोझा रखकर बोझा या टोकरी भी लिख सकता है, टोकरी रखकर, ठीक है ना, बोझा या टोकरी रखकर आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है भाई, इस बात को समझा? ये होता है कॉन्सेप्ट, समझा कि नहीं? मतलब साइंस के हिसाब से कोई काम नहीं, साइंस के हिसाब से कोई काम नहीं। क्यों कोई काम नहीं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जीरो लगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम जीरो है, इसलिए कोई काम नहीं। हाँ, प्लेन इंजन को, इंजन जो बल लगाता है वो जिस और बल लगाता है उसी और आगे बढ़ता है, तो उस इंजन द्वारा किया गया कार्य सबसे मैक्सिमम होगा। लेकिन वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया काम शून्य होगा, और वहां पे अगर घर्षण बल लग रहा है तो घर्षण बल द्वारा किया गया काम ऋणात्मक होगा। वायु में लगता है कम मात्रा में लगता है। जैसे इसी एग्जांपल को आगे समझो, ठीक है ना। जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर ऐसे F बल लगाया, ठीक है ना, और जिस और बल लगाया उसके विपरीत दिशा में ये इस और आ गया, ऐसे विस्थापित हो गया, उसके विपरीत दिशा में वो इधर आ गया। हाँ, तो देखो इस बात को समझो, जैसे जिस और बल लगाए उसके विपरीत दिशा में विस्थापित हुआ, उसके विपरीत दिशा में काम किया। देखिए, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाए, ये हमारा एक मार्कर है, तो इस वस्तु का हम ऐसे बल लगाएं तो उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल काम कर रहा है? घर्षण बल। तो घर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या होगा? यहाँ पे घर्षण बल द्वारा किया गया काम ऋणात्मक होगा। जैसे एक चीज समझो, नहीं तो और एक एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे एक स्प्रिंग है,
स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को ऐसे बल लगाएं, तो जिस और बल लगाएं उसके विपरीत दिशा में स्प्रिंग विस्थापन हुआ। तो जैसे विपरीत स्प्रिंग को ऐसे बल लगाएं और ऐसे करके खींचे, ऐसे करके दबाएं स्प्रिंग को, ऐसे करके दबाएं, तो उसके उसमें जो विस्थापन हुआ वो इसके विपरीत दिशा में इधर विस्थापन हुआ। छोड़े तो विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ कि नहीं? तो थीटा कितना डिग्री का बना? एंगल 180 डिग्री। थीटा कितना डिग्री का एंगल बना? थीटा 180। थीटा 180। तो W बराबर हो गया FS cos 180 डिग्री। FS cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? 180 का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1। तो W बराबर क्या हो गया? माइनस का FS। मतलब इस स्थिति में क्या गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है या फिर दबाया जाता है, तो उस स्थिति में स्प्रिंग उसके विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है ना? तो या फिर उसको नहीं तो जैसे किसी वस्तु को जिस और बल लगाएंगे तो उसके विपरीत दिशा में कोई वस्तु गति करता है, तो उस स्थिति में घर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या होता है? ऋणात्मक होगा। दूसरा एग्जाम्पल बोले भाई, दूसरा एग्जाम्पल। हाँ अच्छा। हाँ पीछे की ओर आ रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है ना? तो काम ऐसे ऋणात्मक हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। जैसे जिस और बल लगाए उसके विपरीत दिशा में कौन बल काम कर रहा है? घर्षण बल काम कर रहा है। तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम कर रहा है, तो जैसे जिस और बल लगाए, इधर बल लगाए, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम किया, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री का बना? एंगल 180 डिग्री का। जब एंगल 180 डिग्री का बना तो उस स्थिति में क्या गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है ना? तो इस स्थिति में विपरीत दिशा में जब काम करेगा तो उस स्थिति में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सर ऋणात्मक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य था, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? चलो इस चीज को लिखो। अतः इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस अवस्था में किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। चलो हो गया, लिख लो इसको, कहानी खत्म। हाँ केस नंबर 3 बोलो भाई, पूरा खुश नजर आ रहा है, क्या बात? तो मजा लग रहा है पढ़ने में। तब समझ में आएगा। अभी मजा लग रहा है, अभी हाँ क्या करेगा बाबा? हाँ उसी का रूम में हम पढ़ाते हैं, चंदन क्यारे में, क्यारे बाबा के घर में। कौन वाला? नहीं तब हम करोड़पति हैं रे भाई। मेन रोड में है, क्या देखने से लगता है? हाँ ब्लैक गेट लगा हुआ है, गेट ब्लैक है। वो मैन गेट फ्रंट ब्लैक किया, मैन गेट वाला। क्या बोले बाबा? अतः इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कलर ठीक है बाबा? हाँ हमें चूज किए। अतः इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य ऋणात्मक होता है। हाँ यहाँ पे लिख दो, अतः इस अवस्था में
घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा, घर्षण बल द्वारा होता है। जैसा मतलब बोलिए क्या हुआ ब्रो? चलो जैसे लिखो, जैसे जब कोई व्यक्ति, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी पिंड पर बल लगाता है, जब कोई व्यक्ति किसी पिंड पर बल लगाता है तो उसके विपरीत दिशा में, तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। अतः इस अवस्था में, अतः इस अवस्था में लिख कर सकता है, प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, इस अवस्था में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। चलो ठीक है भाई, कार्य वाला टॉपिक हम लोग का यहाँ हो गया। अब हम लोग अगला क्लास जो पढ़ेंगे उसमें परिवर्ती कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। परिवर्ती कार्य क्या होता है, आपका एक होमवर्क रहा कि आपको लिख के आना है कि कार्य किस किस सिचुएशन में जीरो हो सकता है, कार्य जीरो कब कब हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहा कि काम जीरो कब हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहा कि काम जीरो कब कब हो सकता है। हाँ, W जीरो, W इक्वल टू जीरो कब कब हो सकता है। जितना जिस 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 सिचुएशन में बनेगा उतना बना के लाना। हाँ सर, खींचते हैं जब हम उसको खींच रहे होते हैं, जैसे कोई रबड़ है या ट्यूब है, ठीक है ना, तो हम जिस ओर बल लगा रहे हैं वो उसी ओर खिंचा रहा है। हम इधर इसको बल लगा रहे हैं, रबड़ भी उसी ओर खिंचा रहा है। तो जब हम उसको खींच रहे होते हैं तो क्या गया कार्य सबसे अधिकतम होता है, छोड़ देने के बाद वो वहीं पे चल जाता है ना। चलिए ठीक है।